नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस हिंदी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जीके का एक निष्कर्ष लेकर आए हैं, जिसमें हम संपूर्ण महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आए हैं। यानी महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं कि कौन सा आर्टिकल क्या नियम निर्धारित करता है। यानी हमारे संविधान में जो है कौन सा अनुच्छेद किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है, लेकिन आपके लिए आप बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। अभी भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अवश्य लिखें कि आपको यह वीडियो कैसे लगी और कौन सा आर्टिकल जो है आपको कितने आर्टिकल याद हो पाए। चले बिना स्किप करे बैक टू बैक जो है इस आर्टिकल को देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहले अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद पहला क्या है? ये संघ का नाम और राज्य क्षेत्र इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 2 की बात करें अगर, तो इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना बताई गई है। अनुच्छेद 3 की बात करें, इसमें राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन के लिए रखा गया है। अनुच्छेद 4 की बात करें, पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई विधियां है। अनुच्छेद 5 की बात करें, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यह इस अनुच्छेद में दर्शाया गया है। और अनुच्छेद 6 की बात करें, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देना, यह अनुच्छेद 6 में कहा गया है। क्योंकि इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो यह है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 की बात करते हैं, तो इसमें पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, यानी भारत से जो पाकिस्तान जाते हैं उनको लोग नागरिकता दी जाती है। अनुच्छेद 8 की बात करते हैं, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 9 के तहत विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना इसमें दर्शाया गया है। अनुच्छेद 10 की बात करें, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 की बात करते हैं, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन कहा गया है। अनुच्छेद 12 में जो है राज्य भाषा की परिभाषा दी है, राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है। अनुच्छेद 13 की बात करते हैं, इसमें मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीयकरण करने वाली विधियां बताई गई है। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, विधि के समक्ष समानता इसमें बताई गई है। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशोध इसमें दर्शाया गया है। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं, लोक नियोजन में अवसर की समानता इसमें दिखाई गई है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत इसमें दर्शाया गया है। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, इसमें वाक की स्वतंत्रता, यानी जो हम बोलते हैं उसकी स्वतंत्रता उसमें दर्शाई गई। वाक का मतलब हो गया वाणी। ठीक है, वाणी की स्वतंत्रता इसमें अनुच्छेद आर्टिकल 19 में बताया गया है। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण इसमें बताया गया है। क्योंकि इसमें हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल ले रहे हैं जो परीक्षा से संबंधित है और जिन्हें याद करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 ए, यानी अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 की बात करते हैं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण। अनुच्छेद 23 की बात करें, मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम इसमें दर्शाया गया है। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत इसमें दर्शाया गया है। अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रति
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसमें हम विस्तृत में नहीं जाएंगे या इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे क्योंकि आर्टिकल बहुत सारे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम बैक टू बैक इसमें सीधे चलेंगे। अनुच्छेद 29 की बात करें, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। हमने इसमें इंपोर्टेंट लिया है, यानी 27 और 28 उतना इंपोर्टेंट नहीं है, जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है उसी को हमने इसमें लिया है। 29 की बात 30 अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। इसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन इसमें है। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 का के तहत पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका के से न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य, जो हमारे मूल कर्तव्य है, ये अनुच्छेद 51 में दिया गया है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति, उसके बारे में नियम इसमें दिए गए हैं, क्या क्या है। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका व शक्ति। अनुच्छेद 54 के तहत इसके जो कार्य है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन करना। कई बार पूछा जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस संविधान के तहत, किस अनुच्छेद के तहत करा जाता है। अनुच्छेद 55 की बात करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति नीति जो है इसमें दर्शाया गया है। अनुच्छेद 56 की बात करते हैं, राष्ट्रपति की पदावधि कितने साल की अवधि होती है, इसमें सब लिखा गया है, पूरा डाटा इसमें आपको मिलेगा। अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता कितनी होनी चाहिए, इसमें दर्शाया गया है। अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता यानी क्या क्या योग्यताएं हैं, ये सब इसमें दर्शाया गया है। अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें इसमें दर्शाई गई है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति की शपथ कैसे ली जाती है, इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया इसमें बताई गई है। अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय कितना है, इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति की पदवी। अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 के तहत अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कैसे किया जाता है। आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय इसमें दिए गए हैं। आर्टिकल 72 का समाधान की शक्ति इसमें दिया गया है। आर्टिकल 73 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसमें दिया गया है। आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 75 के तहत मंत्रियों के बारे में उपबंध क्या क्या है, इसमें बताया गया है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 76 के तहत भारत का महान्यायवादी इसमें दर्शाया गया। आर्टिकल 77 के तहत भारत सरकार के कार्य का संचालन। आर्टिकल 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या है। आर्टिकल 79 के तहत संसद का गठन। आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 83 के तहत संसद के सदनों की अवधि कितनी है। आर्टिकल 84 के तहत कहता है संसदों के सदस्यों के लिए अर्हता।
आर्टिकल 85 के तहत संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 88 के तहत सदनों के बारे में मंत्रियों और महान या महान्यायवादी अधिकार। आर्टिकल 89 के तहत राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 90 के तहत उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। आर्टिकल 91 के तहत सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 92 के तहत सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। आर्टिकल 94 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। आर्टिकल 95 के तहत अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां दी गई है। आर्टिकल 96 के तहत अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना, इसके बारे में दिया गया है। आगे बात करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही जीके से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। अनुच्छेद 97 के तहत सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष पद उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते से संबंधित जानकारी। आर्टिकल 98 के तहत संसद का सचिवालय। आर्टिकल 99 के तहत सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। आर्टिकल 100 के तहत संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। आर्टिकल 108 के तहत कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 109 के तहत धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 111 के तहत विधेयकों पर अनुमति। आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 118 के तहत प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल 120 के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है, इसमें बताया गया है। आर्टिकल 123 के तहत संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश और शक्ति। 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। आर्टिकल 125 के तहत न्यायाधीशों का वेतन क्या होता है, इसमें बताया गया है। आर्टिकल 126 के तहत कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। आर्टिकल 127 के तहत तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्तियां। आर्टिकल 128 के तहत सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 129 के तहत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। यह आर्टिकल 130 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय का स्थान। आर्टिकल 131 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता क्या दी गई है। आर्टिकल 137 के तहत निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। 143 के तहत अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 44 के तहत सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। आर्टिकल 148 के तहत भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 149 के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां। आर्टिकल 150 के तहत संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों में राज्यपाल। अनुच्छेद 154 के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 के तहत कहता है राज्यपाल की नियुक्ति होने की अर्हताएं क्या क्या है। अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद के लिए शर्त। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 के तहत कहा गया है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। या अनुच्छेद 65 के तहत राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 के तहत राज्य के विधानमंडल का गठन करना। 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना। आर्टिकल 171 के तहत विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 172 के तहत राज्यों के विधानमंडल की अवधि कितनी होती है बताया गया है। आर्टिकल 176 के तहत राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 के तहत कहें तो सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार बताए गए हैं। आर्टिकल 178 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 179 की बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 के तहत अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्तियां। आर्टिकल 181 के तहत अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 182 के तहत विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 183 के तहत सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। आर्टिकल 184 के तहत सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्तियां। 185 के तहत सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने के का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। 186 के तहत क्या है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति वेतन और भत्ते क्या क्या है ये बताया गया है। आर्टिकल 187 के तहत राज्य के विधानमंडल का सचिवालय संचालन। 188 की बात करें सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 190 की बात करें तो सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणमूर्ति। अनुच्छेद 199 के तहत बात करें धन विदेश की परिभाषा इसमें दी गई है। आर्टिकल 200 की बात करें तो विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 की बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 की बात करें इसमें विधानमंडल के अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 214 की बात करें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। आर्टिकल 215 की बात करें उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 216 की बात करें उच्च न्यायालय का गठन इसमें बताया गया है। आर्टिकल 217 की बात करें उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पदवी शर्तें दी गई है। आर्टिकल 221 की बात करें न्यायाधीशों का वेतन इसमें बताया गया है। आर्टिकल 222 की बात करें एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण इसमें बताया गया है। आर्टिकल 223 की बात करें कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 224 की बात करें अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति इसमें बताया गया है। आर्टिकल 226 की बात करें कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 231 की बात करें दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना इसमें बताया गया है। आर्टिकल 233 की बात करें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति इसमें की गई है। 141 की बात करें संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की बात इसमें की गई है। 243 की बात करते हैं पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियों के बारे में इसमें बताया गया है। आर्टिकल 244 की बात करें इसमें अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन इसमें बताया गया है। 248 की बात करें अनुच्छेद अवशिष्ट व विधायी शक्तियां इसमें बताई गई है। आर्टिकल 252 की बात करते हैं दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद
254 की बात करें, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई गतिविधियों के बारे में बताया गया है, असंगतियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 266 की बात करें, इसमें संचित निधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 267 की बात में करें तो इसमें आकस्मिकता निधि के बारे में बताया गया है। 269 की बात अगर इसमें करते हैं तो इसमें संघ द्वारा अभिक्त और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 270 की बात करते हैं, इसमें संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 280 की बात करें, इसमें वित्त आयोग की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 281 की बात करें, इसमें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 292 की बात करें, इसमें भारत सरकार द्वारा उधार लेना इसके बारे में नीतियां बताई गई है। 293 की बात करें, राज्य द्वारा उधार लेना इसमें बताया गया है। 300 का में संपत्ति का अधिकार दिया गया है। 301 में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई है। 309 में राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के बारे में बताया गया है। 313 के बारे में बात करें, संक्रमणकालीन उपबंध इसमें दिए गए हैं। 315 की बातें करें, संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है। 316 की बात करते हैं, सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि के बारे में बात किया गया है। 317 की बात करते हैं, लोक सेवा आयोग के लिए सदस्य को हटाए जाने या निलंबित किया जाना इसमें बताया गया है। 320 की बात करते हैं, लोक सेवा आयोग के कृत्य के बारे में इसमें बताया गया है। 323 का के बारे में बात करते हैं तो इसमें प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बात किया गया है। 323 खा के बात में बात करें तो इसमें अन्य विषयों के लिए अधिकरण के बारे में बात की गई है। 324 के बारे में बात करते हैं तो इसमें निर्वाचनों के लिए अधिचरण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना इसमें बताया गया है। 329 की बात करते हैं, इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। 330 की बात करते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का अरण्य किया गया है। अनुच्छेद 231 की बात करते हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में बात किया गया है। 232 की बात करते हैं, राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में बात की गई है। 333 की बात करें तो राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व इसमें बात की गई है। 344 की बात 43 की बात करते हैं, इसमें संघ की परिभाषा दी गई है। 344 की अगर बात करें तो इसमें राज्यसभा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में बात की गई है। 350 ए के बारे में बात करें तो इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी गई है। 351 की बात करते हैं, इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। 352 की बात करें, इसमें आपात की उद्घोषणा का प्रभाव दिया गया है। 356 में राज्य और संवैधानिक तंत्र में के विफल हो जाने पर दशा में उपबंध दिया गया है। 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध दिया गया है। और 368 के बारे में बात करते हैं, संविधान का संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया के बारे में बात किया गया है। 367 की बात 77 की बात करते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बात की गई है। और आखिरी आर्टिकल 378 की बात कर रहे हैं, इसमें लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई। तो कुल मिलाकर के इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेकर हम आपके पास आए थे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके बाद भी जो छूटे हुए आर्टिकल है तुरंत हम आपको दूसरे वीडियो देने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए और वहां आज के विचार जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसे लगे। कल भी मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।